Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पीके स्मार्ट जीके यूट्यूब चैनल पर। सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे नवंबर माह के करंट अफेयर्स 2021 के बारे में, जिससे रिलेटेड हमने टॉप 50 क्वेश्चन आंसर लिए हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है और आने वाली हर एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा अंत तक, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 31 अक्टूबर को भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर हर साल इस दिन को नेशनल यूनाइटेड डे या राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो ये उप प्रधानमंत्री पद पर 15 अगस्त 1947 से 1950 तक ये उप प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक ये उप प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। इनके टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया है। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया है। अहमदाबाद हवाई अड्डे का नामकरण इन्हीं के नाम पर रखा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र रखा गया है। अहमदाबाद हवाई अड्डे का नामकरण सन 1991 में इनको भारत रत्न मिला। कब? 1991 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यदि सरदार सरोवर बांध की बात करें तो वो कहाँ पर है? गुजरात में। तो ये भी आपको याद रखना है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि 182 मीटर ऊंची मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कंप्लीट की बात करें तो वो 240 मीटर ऊंची है, और इसकी मूर्ति की बात करें तो वो 182 मीटर ऊंची है। तो वो बनाई गई है गुजरात में, 31 अक्टूबर 2013 को बनाई गई, इनकी 137वीं जयंती के उपलक्ष्य में। तो ये सभी पॉइंट्स सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप याद कर लीजिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो फ्रेंड्स, ये किया गया देहरादून में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन किया है। फ्रेंड्स, हुनर हाट एक स्वदेशी कलाकारी और शिल्प के लिए एक संपूर्ण लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है, जो कि कलाकारों व कारीगरों को एक उच्च स्तर पर पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी, इसके बारे में आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने मुफ्त राशन और कोविड की पहली खुराक उपलब्ध कराने में 100% लक्ष्य हासिल किया है? तो फ्रेंड्स, ये किया है गोवा ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में गोवा ने मुफ्त राशन और कोविड की पहली खुराक उपलब्ध कराने के लिए 100% लक्ष्य हासिल किया है। यदि गोवा की बात करें तो गोवा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है, और यदि जनसंख्या के आधार पर बात करें तो ये भारत का सबसे छोटा राज्य है। पुर्तगालियों ने 450 सालों तक इस पर राज किया है। पुर्तगालियों के दिन ये 1510 ईस्वी में हुआ था। 1510 ईस्वी में पहली बार पुर्तगालियों ने इस पर शासन किया, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया एसएससी जीडी में। हाल ही में जो एसएससी जीडी की एग्जाम चल रही है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। 23 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। ये आज़ाद कब हुआ? 19 दिसंबर 1961 को ये आज़ाद हुआ पुर्तगालियों से। और इसका गठन की बात करें तो 30 मई 1987 को इसका गठन किया गया। कब? 30 मई 1987 को इसका गठन किया गया। तो ये आपको याद रखना है। राजधानी की बात करें तो पणजी इसकी राजधानी है। गवर्नर इसके PS श्रीधरन है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, जो कि भाजपा से रिलेटेड है। तो ये सभी जानकारी इसके बारे में आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में WHO के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? WHO के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये क्या है? टेड्रोस एडोनम गेब्रेयेसस को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। WHO का मुख्यालय की बात करें तो स्विट्जरलैंड के जिनोवा शहर में स्थित है। इथियोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एडोनम गेब्रेयेसस विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए महानिदेशक निर्वाचित किए गए हैं। फ्रेंड्स, WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 में। 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई। ये भी आपको पता रहना चाहिए। और इसमें 194 सदस्य देश है। 194 सदस्य देश है। उप महानिदेशक की बात करें तो इंडिया से है सौम्य स्वामीनाथन, और यूके से है जेन एलिसन। 2 इसके उप महानिदेशक हैं। और हाल ही में इसके नए महानिदेशक बने हैं टेड्रोस एडोनम गेब्रेयेसस। तो ये सभी जानकारी इसके बारे में आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट है हाल ही में प्रभाकर जो का निधन हुआ है वे कौन थे? तो फ्रेंड्स वे एक वायलिन वादक थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में 31 अक्टूबर को प्रभाकर वर्धन का निधन हुआ है, वो एक वायलिन वादक थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में फिक्की ने अपना नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स फिक्की ने अपना नया महानिदेशक अरुण चावला को नियुक्त किया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिक्की की बात करें तो इसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ महासंघ कहा जाता है और इसके अध्यक्ष कौन है? उदय शंकर। ये भी आपको याद रखना है, उदय शंकर इसके अध्यक्ष है वर्तमान में, और इसकी स्थापना हुई 1927 में। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है नई दिल्ली में। तो ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिए, फिक्की की फुल फॉर्म की बात करें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। ये फिक्की की फुल फॉर्म है जो एग्जाम्स में कई बार पूछी गई है और आगे भी पूछी जा सकती है, तो आप कंप्लीट देखिएगा। और अरुण चावला को अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? तो फ्रेंड्स ये मिला है जम्मू कश्मीर की डल झील को। कश्मीर को प्रसिद्ध डल झील अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है। थिएटर को जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया है। तो ये आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्त का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया 2 नवंबर को। 2 नवंबर को हाल ही में पत्रकारों के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं उनको दंड मुक्ति का अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस था वो मनाया गया है 2 नवंबर को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रख लीजिए, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यह मध्य प्रदेश और झारखंड की सीमा से लगे राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ में चौथा टाइगर रिजर्व है। कौन सा? चौथा टाइगर रिजर्व है ये छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात करें तो वर्तमान में भूपेश बघेल है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल गवर्नर है अनुसुईया उइके। तो ये सभी पॉइंट आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इटली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन अगले वर्ष कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये अगले वर्ष इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। G20 की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1999 में। 1999 में इसकी स्थापना हुई और 2021 में इसकी मेज़बानी किसने की है? इटली ने। 2021 में इसकी मेज़बानी इटली ने की है और 2022 में इंडोनेशिया इसकी मेज़बानी करेगा। 2023 की बात करें तो भारत इसकी मेज़बानी 2023 में करेगा। 2023 में भारत इसकी मेज़बानी करेगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, हर बार एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर इस साल का कौन सा रहा है? 2021 का रहा है वेक्स। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। कोरोना टीकाकरण से जुड़ा शब्द वेक्स जिसका इस्तेमाल पिछले साल के मुकाबले इस साल 72 गुना अधिक हुआ है। 72 गुना अधिक बार हुआ है। इस साल का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो वर्ड है वह है वेक्स। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में असम राइफल के अतिरिक्त महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? तो फ्रेंड्स ये संभाला है दिनेश कुमार सिंह ने। दिनेश कुमार सिंह को असम राइफल के अतिरिक्त महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। यदि असम राइफल के महानिदेशक की बात करें तो वो है लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर महानिदेशक की बात करें तो प्रदीप चंद्रन नायर, और जो अतिरिक्त महानिदेशक का भार संभाला है वो संभाला है दिनेश कुमार सिंह ने। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2021 में किसने सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है जितेंद्र सिंह ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने 2 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NABI पंजाब में उन्नत 650 टेराफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। तो ये आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2021 में किस दिन को एक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया है? तो फ्रेंड्स 3 नवंबर को एक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में।
3 नवंबर 2021 को छठा वार्षिक एक स्वास्थ्य दिवस के रूप में चिन्हित किया गया। कौन सा? 6 नंबर का। अक्टूबर 2021 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करें तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस है, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 13 अक्टूबर को, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर को, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को और विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट दिवस है, ये आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय को एस्टोनिया में राजदूत के रूप में चुना गया है? तो फ्रेंड्स ये चुना गया है अजनीश कुमार को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर अक्टूबर 2021 की कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां है वो आप देख लीजिए। साइरस पोंचा को एशियाई स्क्वैश महासंघ एएसएफ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त है जो कि इंदु मल्होत्रा को दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए का नया लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है राजेंद्र सिंह को भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ एनआरएआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह को राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का 34वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। किसको? जनरल गुरबीर पाल को एनसीसी का 34वां महानिदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 16 का क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने हाल ही में किसको भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम का मुख्य कोच चुना है? तो फ्रेंड्स ये चुना है राहुल द्रविड़ को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बीसीसीआई ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम का मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को चुना है। ऑप्शन बी राइट है। पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया। क्वेश्चन में हाल ही में डेमन गेलगुट ने अपने किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2021 जीता है? तो फ्रेंड्स ये जीता है द प्रॉमिस के लिए। और 2020 की बात करें तो वो जीता था डगलस स्टुअर्ट ने, जो कि सग्गी बेन के लिए, किसके लिए? अपने प्रथम उपन्यास सग्गी बेन के लिए डगलस स्टुअर्ट ने 2020 में बुकर पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिए, दक्षिण अफ्रीका के लेखक डेमन गेलगुट कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के। उन्होंने अपना उपन्यास द प्रॉमिस के लिए फिक्शन के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है। किसके लिए? द प्रॉमिस के लिए। तो ये आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है हरियाणा सरकार ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने हाल ही में उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और जिले इसमें कितने हैं? 22। हरियाणा में 22 जिले हैं। इसके गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1966 में इसका गठन हुआ। 1 नवंबर 1966 में इसका गठन हुआ और राज्यपाल है इसके बंडारू दत्तात्रेय और सीएम है मनोहर लाल खट्टर। तो ये सभी जानकारी इसके बारे में आप याद रखना। हरियाणा सरकार ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है। ये पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज प्रदान करके हरियाणा के किसानों को लाभान्वित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश के संसद में दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया अमेरिका संसद में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका संसद में हाल ही में दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया गया अमेरिका संसद में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, आप अच्छे से याद कर लीजिए। न्यूयॉर्क से कांग्रेस महिला कैरोलिन बी मेलोनी के नेतृत्व में संयुक्त राज्य के सांसदों ने दिवाली को देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है मणिपुर में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। कितने संग्रहालय? 29 संग्रहालय बनाए गए हैं, उनका उद्घाटन किया गया है मणिपुर राज्य में। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपको पूछ सकता है। इससे रिलेटेड कौन सी अनुच्छेद है वो भी आप देखे जाइएगा एग्जाम, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में जनजातियों की जो संस्कृति है ये चर्चा में रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिए, मणिपुर के मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है? एन बीरेन सिंह ने 10 जिलों में 29 जनजातीय संग्रहालय का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया है। तो ये भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन 3000 T20 रन पूरे करने वाले विश्व के तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं? तो फ्रेंड्स ये बने हैं रोहित शर्मा।
हमारे भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा 3000 T20 रन पूरे करने वाले विश्व के तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। पहले की बात करें तो पहले थे विराट कोहली, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। 8 नवंबर 2021 को रोहित शर्मा ने 3000 T20 रन पूरे किए और यह उपलब्धि प्राप्त करने वाले विश्व के तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। विराट कोहली ने 3227 रनों के साथ शीर्ष स्थान पर है और जिसके बाद न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल उन्होंने 3115 रनों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल हो गया है? तो फ्रेंड्स ये हुआ है श्रीनगर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत से श्रीनगर, चेन्नई और वाराणसी संगीत के दोनों यूनेस्को शहर संगीत के लिए यूनेस्को शहर में शामिल किया गया है और जयपुर को शिल्प और लोक कला के लिए, मुंबई को फिल्म क्षेत्र में और हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया है। तो ये जानकारी आपको पता रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने निर्माण श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स ये की है दिल्ली सरकार ने, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली केंद्र सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। दिल्ली सरकार ने ये 8 नवंबर 2021 को श्रमिक मित्र योजना शुरू की है। दिल्ली की बात करें तो वर्तमान में इसके सीएम है अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल इसके वर्तमान में सीएम है। और उपराज्यपाल की बात करें तो अनिल बैजल। उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। अनिल बैजल यहाँ की उपराज्यपाल है। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 24 का क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होने वाली है? तो फ्रेंड्स ये हुई है भुवनेश्वर में, ये आयोजित हो चुकी है। नवंबर 2021 में पहली जो शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप थी वो भुवनेश्वर में आयोजित हो चुकी है। कब हुई है देख लीजिए। पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप 11 से 13 नवंबर 2021 को भुवनेश्वर में आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन NYSF द्वारा ओडिशा सरकार के सहयोग से किया गया है। किस सरकार के सहयोग से? ओडिशा सरकार के सहयोग से। तो ये भी आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में क्रिकेट सेसिलिया रोबिन्स का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो फ्रेंड्स वो है इंग्लैंड देश से संबंधित, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर सेसिलिया रोबिन्स का नवंबर 2021 में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस LEADS रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया है गुजरात राज्य को, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गुजरात राज्य को लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस LEADS रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 8 नवंबर 2021 को लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस रिपोर्ट 2021 का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है। कौन सा संस्करण? तीसरा संस्करण लॉन्च किया है, जिस रिपोर्ट के अनुसार गुजरात को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश शीर्ष सुधारकता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक निवेश फर्म KKR इंडिया ने वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स ये की है केवी कामत को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वैश्विक निवेश फर्म KKR जो है इसने इंडिया के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? केवी कामत को। वैश्विक निवेश फर्म है KKR जिसने वरिष्ठ सलाहकार केवी कामत को नियुक्त करने की घोषणा की है। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया 11 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। फ्रेंड्स मौलाना अबुल कलाम की बात करें तो इनको 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब? 1991 में। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक शुरू की है? तो फ्रेंड्स ये की है ओडिशा सरकार ने। ओडिशा सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक शुरू की है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? किसका? एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर। तो ये नियुक्त किया गया अमिताभ बच्चन को। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाल ही में जारी जलवायु
परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स इसमें भारत रहा है 10वें स्थान पर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर रहा है। पिछले साल भी 10वें स्थान पर ही था। COP26 के साथ साथ जर्मन वॉच द्वारा जारी, किसके द्वारा? जर्मन वॉच जारी करता है इस वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को, जिसे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI बोलते हैं। 2022 में भारत को 10वें स्थान पर रखा, 2021 में भारत को 10वें स्थान पर रखा गया। 2020 में भी भारत 10वें स्थान पर ही था। भारत ने लगातार तीसरे वर्ष उच्च जलवायु प्रदर्शन के साथ 10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर कितने मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं? तो फ्रेंड्स ये है 240 बच्चे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यूनिसेफ की बात करें तो इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई। 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई और 190 देश इसमें सदस्य देश है। कितने? 190 सदस्य देश है। और अध्यक्ष की बात करें तो ये है एन वेनेमन इसके अध्यक्ष है। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। और इसकी फुल फॉर्म देखें तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है इसकी फुल फॉर्म। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है। मुख्यालय बात करें तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क, USA में इसका मुख्यालय है। और इसको नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में कब दिया गया? 1965 में। यूनिसेफ को 1965 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये सभी जानकारी आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है PC मोदी को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। PC मोदी को राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो फ्रेंड्स ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 का खिताब ऑस्ट्रेलिया टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर जीता है। तो ये आपको याद रख लेना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर, कितने विकेट से? 8 विकेट से हराकर अपने नाम किया है। कंगारू टीम पहली बार T20 वर्ल्ड चैंपियन बनी है। आयोजित स्थल की बात करें तो UAE और ओमान में यह आयोजित हुआ। इसका संस्करण कौन सा था? 7वां नंबर का इसका संस्करण था। फाइनल मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ और उपविजेता टीम न्यूजीलैंड थी। ICC की बात करें तो विश्व में क्रिकेट मैच ICC रेगुलेट करता है। ICC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात में। अध्यक्ष है इसके ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड देश के है। तो ये भी जानकारी आपको याद रखनी है। BCCI की बात करें तो BCCI भारत की एक क्रिकेट संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भोपाल में देश के पहले वर्ल्ड क्लास हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खुला है? तो फ्रेंड्स ये खुला है तंजापुर में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तंजापुर में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने सबसे अमीर देशों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किया है चीन ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका को पछाड़ते हुए सबसे अमीर देशों की सूची में चीन शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। सबसे अधिक धन 2/3 अमीर 10% परिवार के पास है। चाइना में 2/3 धन सबसे अधिक 10% परिवारों के पास है। तो ये पॉइंट आपको याद रख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने राज्य तितली के रूप में केसर ए हिंद को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स ये दी है अरुणाचल प्रदेश ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश ने राज्य तितली के रूप में केसर ए हिंद को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सबसे कम वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूचकांक में कौन सी इस पर रहा है? तो ये रहा है डेनमार्क। ऑप्शन सी करेक्ट हुआ है। डेनमार्क में सबसे कम रिश्वतखोरी होती है, जिसके लिए इसको फर्स्ट स्थान दिया गया, सबसे कम होने वाली। व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में इस वर्ष भारत 5 पायदान नीचे खिसककर 82वें स्थान पर आ गया है। पिछले साल 77वें स्थान पर था। इस बार भारत ने प्रगति की है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया HDFC बैंक ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। HDFC बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रख लीजिए, एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। HDFC बैंक ने
रोजाना ग्राहकों के साथ हो रही ऑनलाइन धोखाधड़ी की वजह से बैंक ने मुंह बंद रखो कैंपेन की शुरुआत की है। इसके जरिए अब ग्राहकों को समय रहते अलर्ट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 41 का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुआरे राशन घर पर राशन योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स ये शुरू की है पश्चिम बंगाल ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो योजना शुरू हो रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम्स में जरूर पूछेगा यहाँ से 1-2 क्वेश्चन। दुआरे राशन योजना किसने शुरू की है? पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बीआरओ ने कहा दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई है? तो फ्रेंड्स ये बनाई है लद्दाख में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे के पास 19,300 फुट से अधिक, कितनी 19,300 फुट से अधिक की ऊंचाई पर मोटर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण कर विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उमलिंगला दर्रे से होकर जाने वाली 52 किलोमीटर लंबी यह सड़क तारकोल से बनाई गई है। किससे? तारकोल से। और इसने बोलिविया की सबसे ऊंची सड़क के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। उससे ऊंची सड़क हो गई है बोलिविया की ऊंची सड़क से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया नोएडा में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने नोएडा में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बेल द्वारा विकसित वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन किया है। तो ये आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला रखी है? तो फ्रेंड्स ये रखी है झांसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला रखी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, G7 विदेश और विकास मंत्रियों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो फ्रेंड्स ये की है यूनाइटेड किंगडम ने, यूके ने इसकी मेजबानी की है G7 की 2021 में। यूनाइटेड किंगडम यूके दिसंबर 2021 में लिवरपूल शहर में G7 विदेश और विकास मंत्रियों की एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। लिवरपूल शहर इंग्लैंड के मर्सीसाइड में स्थित है। G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा शामिल हुआ, जिसके बाद इसको G7 के रूप में जाना जाने लगा। भारत इसका सदस्य नहीं है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। G7 के सदस्य की बात करें तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, यूके बोलते हैं जिसको, इंग्लैंड और ब्रिटेन दोनों देश आते हैं इसमें, जापान, अमेरिका और कनाडा, ये सभी G7 के सदस्य है। पहला G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ फ्रांस में 1975 में। भारत G7 का सदस्य नहीं है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। 46वें G7 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ होना था जो स्थगित हो गया? ये होना था अमेरिका में, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम यूके में हुआ है। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला बेस्ट मेराइन डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है बालासोर ओडिशा। बालासोर ओडिशा भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला बन गया है। 21 नवंबर 2021 को विश्व मत्स्य दिवस के दिन पर ओडिशा के बालासोर को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला घोषित किया गया है। ये बालासोर क्या है? ओडिशा का एक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2021 में तमिलनाडु द्वारा जीती गई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, किसके द्वारा? तमिलनाडु द्वारा जीती गई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये है क्रिकेट से संबंधित। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्रिकेट में तमिलनाडु ने 22 दिसंबर 2021 को कर्नाटक को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन समुद्री सुरक्षा सहयोग सम्मेलन 2021 किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स ये किया जा रहा है कोलकाता में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी भारत के पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य बनकर उभरा है? तो फ्रेंड्स ये उभरा है बिहार राज्य। बिहार राज्य को सबसे गरीब राज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, किस राज्य के रिंगाल उद्योग रिंगल सराफ को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया है उत्तराखंड के रिंगल उद्योग को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रिंगल एक लचीली लकड़ी है जो जंगलों में ही होती है। व्यावसायिक रूप से इसकी खेती नहीं होती है। एक बेहद पतली लकड़ी होती है जिसको मोड़कर किसी भी आकार में डाला जा सकता है। तो इसको जीआई टैग मिला है। कहाँ की है? उत्तराखंड की। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे टॉप क्वेश्चंस जो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।